अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप माशाल्लाह राइटर भी हैं। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है कि क्या कभी किसी को देखकर माइंड में आया हो कि मैं इस पर पूरी लव स्टोरी लिख सकती हूँ? लव स्टोरी मतलब और नहीं कि आपको आइडिया आया हो कि इसको देख के हॉरर लिख सकती हूँ? नहीं, लव स्टोरी तो ये अब लव स्टोरी वाला बताएंगे आप देख अच्छा, के। मैं आपको बहुत मजे की बात बताऊं, मुझे ऑफ लेट ऐसा लगना स्टार्ट हो गया कि लव दुनिया से ना ऑब्सोलीट होता जा रहा है। अच्छा जी। खत्म होता जा रहा है, प्यार लोगों में रहा नहीं। क्यों? जो भी मतलब है कि लोग मटीरियलिस्टिक ज्यादा हो गए हैं या लोग अपॉर्चुनिस्ट ज्यादा हो गए हैं, अपने फ्यूचर की ज्यादा फिक्र है, शायद ध्यान उस तरफ ज्यादा भट गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लव स्टोरी किसी को देख के लिखने से मुराद ये है कि उसमें लव कूट कूट के भरा होना चाहिए। ऐसा शख्स अगर मुझे नजर आ जाए तो उस पे लिखने की बजाय मैं उससे शादी कर लूंगी। ज्यादा बेहतर रहेगा। ज्यादा बेहतर होगा। वेलकम बैक टू गपशप। हमारा सेगमेंट है और करें पोस्ट, तो देखते हैं आप क्या पोस्ट करती रही हैं। ओहो, ये अमर साहिबा आपकी ये मैं नहीं हूँ। इतनी पुरानी फोटो आपने मेरी निकाल दी है कि मैं डिसोन करती हूँ अपने आप को। मगर ये आप ही की तस्वीर नहीं, हाँ, ये मेरी तस्वीर खुद ही लगाई हुई है। मेरी तस्वीर है बिल्कुल जी। और आपने नीचे लिखा है ये क्या? थीसिस ईयर। तो ये थीसिस के दरमियान में ये स्पेलिंग आपने क्या कुछ बोलना? देखिए, थीसिस का ना स्पेलिंग बिल्कुल सही है। थीसिस का बोझ बहुत ज्यादा होता है, तो वो डैश डैश डाल डाल के वो प्रोमिनेंट हो जरा वर्ड ना, उसमें भार वजन फील हो। मगर अगर आप सीधा उसको कैपिटल्स में कर देती तब भी फील हो जाता। नहीं, लेकिन वो ब्रेके मार मार के लिखा है ना कि वो और प्रोमिनेंट हो। थीसिस का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो वो आप प्रेशर चाह रही थी कि हम एग्जैक्टली आप लोग फील करें। ठीक है। थीसिस ईयर 2014 के अंदर, 2014 के अंदर ये BNU में मैं हूँ जी। और ये मेरी BNU की फोटो है। और इस वक्त तो मैं बहुत काम और कंपोज लग रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ लगने की, लेकिन एक बहुत टफ टाइम होता है थीसिस ईयर, क्योंकि बेचारे गरीब स्टूडेंट्स होते हैं, माँ बाप से पैसे लिए होते हैं, पॉकेट मनी 20-20 हज़ार की, उसमें से थीसिस फिल्में बना रहे होते हैं, सबसे फेवर्स पुल कर रहे होते हैं। मैंने जब थीसिस किया तो मैंने अपने थीसिस में, मेरे एक्टिंग टीचर थे सलमान शाहिद साहब, और उनको मैंने अपना हीरो लिया थीसिस में। ओके। आई थिंक ही वाज वेरी ग्रेशियस। उन्होंने मुझे कहा कि अगर मुझे तुम्हारा स्क्रिप्ट पसंद आया तो मैं तुमसे पैसे भी नहीं लूंगा, बिकॉज दिस इज नाउ मी नॉट अ टीचर बट मोर एन एक्टर। तो एज एन एक्टर अगर मैं कन्विंस हुआ तो मैं काम करूँ। उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं लिया। अच्छा। एंड आई थिंक जस्ट फॉर दैट जेस्चर आई एम इंडेटेड टू हिम फॉर लाइफ। जबरदस्त जी। ये आप कुछ लगाती हैं जिसमें आप कहती हैं माय न्यू लव, माय इंस्पिरेशन, लाइक माइंडेड विमेन प्रेजेंटिंग। यार यकीन माने, ये इतनी आप लोगों को क्या हुआ कि आप लोगों ने इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी के दौर, ये तो मैं भी भूल चुकी हूँ तो हम कि आपको तब तक आपके मैं क्या पुराने कर्म गलबला याद लगाती कराने के लिए आए हैं। हाँ। तो ये बताइए, इसमें पहले एक तस्वीर लगी, इसमें कहती प्यारी बहनों पाउट बनाते हुए जोर इतना ही लगाएं कि चूसनी और आप में फर्क बताया जा सके। हाँ, तो सही बात है। आपके साथ दिल लगाने से बेहतर है मैं झाड़ू लगा लूं। हाँ। जानू मुझ पे इतना मरते हो, असल में कब मरोगे। और चौथे में कहती काश कोई हो जो मुझे समझे ताकि मैं भी इसको पूछ सकूं कि आखिर मैं चाहती क्या हूँ। ये जो आपने ऊपर एक बात की है, प्यारी बहनों पाउट बनाते हुए जोर इतने लगाए चूसनी और आप पे फर्क बताया जा सके, ये आपने किसी को मैसेज दिया? ये मैंने अपने आप को मैसेज दिया था, क्योंकि मुझे याद है कि मेरी हर सेकंड फोटो पाउट पोज में होती थी, और मैं क्योंकि करीना की बहुत बड़ी फैन थी और वो भी अपनी फोटोज में बहुत पाउट करती थी, तो मुझे एक एबनॉर्मल हरकत हो गई थी कि मैं नॉर्मल मुंह के साथ फोटो ही नहीं अपनी खींचती। तो आप कैसे करती थी? जैसे बनाते हैं पाउट वो। मुझे बात बताएं, अगर ये आप कह रही हैं कि ये आपने अपने लिए ही बात की थी, हाँ। तो ये बात आप खामोश रह के दिल में भी तो कर सकती, इसको लगाने की क्या जरूरत? देखिए ना, मैंने आपको बताया ना कि तब मैं समझदार नहीं थी। अब मैं उस स्टेज पे पहुंच चुकी हूँ कि अब वो सारी बातें मैं दिल में खुद से कर लेती हूँ। हाँ, लोगों को नहीं लगा देती मैं। ठीक है जी, आगे चलाइए जरा। यहाँ पे आप कहती हैं शर्ट पुट्ठी करके भी पहनी जा सकती है, क्या आप लोगों ने ऐसा कभी सोचा? सोचने की जरूरत। अच्छा, ये एहतशाम अंसारी हमारे बहुत अच्छे स्टाइलिस्ट हैं, तो ये शूट मैंने किया था उनके कपड़ों का। अगर आप देखें तो ये बटन डाउन शर्ट है लेकिन आगे बटन नहीं है, तो उन्होंने मुझे उल्टी शर्ट पहनाई हुई है और बटन पीछे बंद किए। तो ये थॉट मुझे बड़ी डिफरेंट लगी कि भाई बड़ा ही कोई फैशन का कुछ नया तीर मारने की उन्होंने कोशिश की है। ऐसा क्या मसला था कि आपने उल्टी की शर्ट? एक्टर भी सोचता है ना कि मैं ये सीन रोने वाला करने जा रहा हूँ तो मैं क्या डिफरेंट करूँ, एक आंख से आंसू निकालूं या आंसू गिरने ही ना दूं या बहुत कुछ सप्रेस्ड किस्म का अपना इमोशन।
वैरायटी वो अटेम्प्ट करता है ना, तो आई थिंक वो डिजाइनर ने भी वैरायटी अटेम्प्ट की कि वो सीधी डिजाइन ही कमीज ऐसी तो की हुई थी कि, या फिर आपने सिर्फ उसके अंदर ये? नहीं, वो स्टाइलिस्ट ने मुझे स्टाइल ऐसा किया कि उन्होंने Okay. जैसे आपने शर्ट पहनी है ना, ठीक तो है। आगे बंद करने की बजाय उन्होंने पहन लूं। ओके, ठीक है जी, आगे दिखाइए। अच्छा जी, Let me suggest the captions. गर्दन तोड़ पोज। और दूसरा आप कहती काला तिल और काले दिल दोनों ही डेडली होते हैं। यार मैं रियलाइज कर रही हूँ कि आजकल लोग चैट जीपीटी से इतना अच्छा कैप्शन नहीं निकाल पाते जो विट और ह्यूमर मेरे में तब था। आई हैव लॉस्ट इट। आपके ख्याल से इसकी वजह मैं क्या डर है? गई हूँ मुआशरे से इसकी कि ज्यादा वजह विट क्या ना है? निकल आए। मगर आपने कहा कि गर्दन तोड़ पोज, यानी कि आपके ख्याल से आप ये पोज जो है गर्दन तोड़ पोज हो सकता है। Exactly. और दूसरी बात जो आपने क्लेम की वो ये है कि काला तिल और काला दिल दोनों ही डेडली होते हैं। हाँ, तो ये आपने क्या ऑब्जर्वेशन की है या? नहीं, ये बिल्कुल मेरी ऑब्जर्वेशन है और बड़ी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है। एंड आई फील कि नीचे वाला बहुत जरा थोड़ा मेरी ऑब्जर्वेशन के करीब तरीन है। अच्छा, काला तिल तो नजर आया था, काला दिल कैसे नजर आएगा? आ जाता है। हाय, सोशल मीडिया खोल के देखें, 10 मिनट, 10 क्या 10 सेकंड स्क्रॉल करते जाएं। हाँ। डूम स्क्रॉलिंग जिसको आजकल कहते हैं। ओके। काला दिल क्या, आपको काले मैदे, आपको काली सीरतें, आपको काला दिमागी सब काला नजर आएगा। सब काला। ब्लैक मार्केट चल रही है। ओए होए होए, आखिरी बात है ये तो। जी आगे दिखाएं भाई। ये आपकी वालदा के साथ तस्वीर है। अरे ट्रैवलिंग विद माय मोटू इज ऑलवेज फन। मैंने नहीं लिखा। और किसी ने लिखे। ये जो आपने अपनी वालदा को बेचारी को बॉडी शेमिंग के चक्कर में आपने डाला, ये आप इसको क्या देखिए कहेंगे? 2017 तक ये रिवाज, ये वर्ड्स ही नहीं कॉइन हुए थे। मोटू नहीं मोटो, छोटो, काला रंग, गोरा रंग, तब तक हम आजाद पंछी थे, हम कुछ भी कह सकते थे। अच्छा, अब आप अपनी वालदा को नहीं कह सकती ऐसे? नहीं, सोशल मीडिया पे तो नहीं कह सकती। अच्छा, हाँ, वैसे घर में तो मैं जो मर्जी कहूँ, मेरी वालदा मेरी मर्जी। बिल्कुल। तो लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं कह सकती। सोशल मीडिया पे नहीं कह। ये इतना प्रेशर होता है ये क्या? होता है। अच्छा, प्रेशर पता है वो ये होता है कि जब एक आम सी बात आप और मैं आज बैठे हैं और कोई आम सी बात हमने कर दी और उस पे जो आपके इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उसमें से कोई 20,000 बंदा एक बात को लताड़ दे और आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन तक पहुंच जाए, तो मुझे लगता है फिर आप केयरफुल हो जाते हैं कि आपको क्या नहीं कहना। जी आगे चलिए। When there is French fries plate in front, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। Ignore the world and the camera you are caught in. I am a foodie। अच्छा। तो ये मैं न्यूयॉर्क में थी और वहाँ का एक बड़ा पॉपुलर रेस्टोरेंट है और वहाँ पे मैं फिश एंड चिप्स खा रही हूँ शायद कुछ सैंडविच के साथ। तो मैं इस वक्त वाकई नहीं हूँ उस दुनिया का हिस्सा, बस मैं खा रही हूँ। और ये मेरे दोस्त ने ये मेरी फ़ोटो क्लिक की ओके। एकदम अचानक अपने फ़ोन से, तो फिर मुझे लगा कि यही लिखना चाहिए कि मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। खाने में मैं बिजी। और आपने नीचे हैशटैग लिखा है पंजाबी सारे खाबे खोर। ओह यस, दैट्स ट्रू। आपको नहीं लगता कि आप जनरलाइज कर रही हैं? आप इस पे भी एक हो सकता है 20-30 हज़ार फॉलोवर आपका स्लिप हो सकता है कि आपने पंजाबियों को जनरलाइज करके खाबे खोर बता दिया, जबकि वो तो लेकिन फिटनेस देखिए, ये फ्रीक्स तो है सारे। रियलिटी है।